गुड इवनिंग क्लास 11। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया आर्रेनियस कॉन्सेप्ट एंड ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। आज का टॉपिक है आपका लुईस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। ये सबसे ज़्यादा एडवांस थियरी है एसिड और बेस को एक्सप्लेन करने की। सिंपल कॉन्सेप्ट है, एसिड्स वो केमिकल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो कोई भी ऐसा केमिकल जो केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा वो एसिड है, और कोई भी ऐसा केमिकल जो केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन देगा वो बेस है। क्लियर? तो सारा खेल जो खत्म होता है आपका इस थ्योरी पे आके होता है। मतलब इस थ्योरी की हेल्प से आप दुनिया की सारी केमिकल रिएक्शंस को, दुनिया का कोई सा भी एसिड बेस हो उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। मैं करके दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, है ना। तो डेफिनेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट है वो इसी थ्योरी के ऊपर है। मतलब ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है क्लास 12 और हायर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मतलब जितनी भी थ्योरी हमने पढ़ी उन सबसे अच्छी थ्योरी है लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो फिर सुन लो एक बार और, ये मत देखिए अभी क्या लिखा हुआ है। एनी केमिकल विच गेन इलेक्ट्रॉन इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड एसिड। एनी केमिकल या एलिमेंट विच रिलीज इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड बेस। तो डेफिनेशन देखिए बेटा एसिड की, स्पीशीज विच आर कैपेबल टू गेन इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसी स्पीशीज जो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकती हैं उन्हें हम बोलते हैं एसिड्स। कौन कौन कर सकते हैं भाई? शॉर्ट ऑक्टेट मॉलिक्यूल जैसे BF3 AlCl3। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, पढ़ा हुआ है आपने चैप्टर 4 में। तो शॉर्ट ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स को क्या है, ऑक्टेट पूरा करना है। दे ऑलवेज इन नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वो क्या हो सकता है? एसिड, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो। दूसरा, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, जैसे इथीन, इथाइन, ब्यूटाइन, प्रोपीन, ये सब एसिडिक नेचर के होते हैं। थर्ड, ऐसे कैटायंस, जितने भी कैटायंस हैं वो सारे के सारे एसिडिक नेचर के होते हैं। जैसे मैंने बोला Mg+2 चार्ज है, ये चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो इट इज ऑल्सो एसिडिक ऑफ नेचर। ऐसे मॉलिक्यूल जिसके पास डी ब्लॉक एलिमेंट हो, मतलब जो डी ब्लॉक एलिमेंट के एटम्स हों, जिनको Fe क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के एटम है। तो ऐसे मॉलिक्यूल स्पेशली जिसके पास लोन पेयर हो सेंट्रल एटम पर, जो कैटायन हो, ये 2 ही काम के मेन। तो कैटायंस हो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सेंट्रल एटम पर, दे आर जनरली एसिड। ओके। दूसरा बेस। लुईस बेस किसको बोलोगे? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। भाई इलेक्ट्रॉन पेयर कौन डोनेट करेगा? जिसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन होंगे। और एक्सेस में इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे? जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। ओके। तो एसिड में आपने क्या बोला? शॉर्ट ऑक्टेट मॉलिक्यूल जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो, वो क्या करेगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसा आपने कहा हुआ एक रिएक्शन आपने AlCl3 और अमोनिया की चैप्टर नंबर 4 में, अभी करके दिखाऊंगा आपको, है ना। दूसरा, ऐसे मॉलिक्यूल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। तो जितने भी नेगेटिवली चार्ज आयन्स हैं वो सारे के सारे बेस हैं। ये लिखा हुआ है सॉरी मैंने, जैसे Cl- OH- CO3 -2 है ना, ये लोन पेयर वाले ये मॉलिक्यूल। तो बेस कौन है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। ये है आपका लुईस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, हाईली एडवांस कॉन्सेप्ट है, आके काम आने वाली चीज़ है। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा काम आएगी आपके बोर्ड में ये, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एसिड्स और बेस को इसी मेथड पर डिफाइन करती है। आगे देखते हैं ना। देखिए कुछ एग्जांपल देखिए बेटा लुईस एसिड और बेस के। अब जैसे कुछ केमिकल रिएक्शन है, आपको बोलता है ये आइडेंटिफाई करिए कौन एसिड है कौन बेस है। अब देखो Ag+ और NH3 लोन पेयर है इसके पास। तो जिसके पास लोन पेयर है वो क्या है? लुईस बेस। और जो कैटायन है उसको आप क्या बोलोगे? लुईस एसिड। सिंपल तरीका पहचानने का। अब यहां देखो, इसको देख के कैसे पहचाने कौन एसिड है कौन बेस है? तो यहां देखो AgCl में Ag जो है न्यूट्रल है, Cl2 भी न्यूट्रल है,
तो Ag 0 से किस में चेंज हुआ, +1 में। इलेक्ट्रॉन दिया Ag ने, भाई Ag क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो देने वाला कौन होता है, बेस, तो ये लुईस बेस। Cl 0 से किस में चेंज हुआ, -1 में, उसने इलेक्ट्रॉन लिया, क्लियर। तो लेने वाला कौन होता है, एसिड, ये लुईस एसिड। तो आपसे पूछ लें Ag और Cl2 का नेचर क्या है, तो Ag का नेचर है बेस, क्यों, बिकॉज Ag कन्वर्ट इनटू Ag+1 बाय रिलीजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। Cl2 क्या है, एसिड, बिकॉज गेन इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली शॉर्ट ऑक्टेट मॉलिक्यूल है, तो ये क्या हो जाएगा, लुईस एसिड। लॉन पेयर है, तो क्या हो जाएगा, लुईस बेस, और ये अपना लॉन पेयर देखिए क्या बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ऐसे पहचानते हैं। अब एक और रिएक्शन देखो, जैसे Mg वाली देख लो, Mg की वैलेंसी क्या है, +2, O की वैलेंसी क्या है, -2, तो +2 से Mg किस में चेंज हुआ, न्यूट्रल में। मतलब Mg ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, और इलेक्ट्रॉन गेन करे, इसका मतलब Mg+2 क्या है आपका, ये है एसिड, Mg+2, तो बताया था मैंने ना। O-2 चेंज हुआ O2 में, मतलब न्यूट्रल में, इसने इलेक्ट्रॉन दिए, और देने वाला कौन होता है, बेस, तो ये क्या है, बेस। तो O-2 क्या हुआ भाई, बेस, और Mg+2 क्या हुआ, एसिड। क्यों, तो ये +2 से किसमें चेंज हुआ, न्यूट्रल में, और ये -2 से न्यूट्रल में। तो इसलिए जो लुईस एसिड और बेस कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इस कॉन्सेप्ट के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अब क्या लिमिटेशन है लुईस एसिड और बेस की, देख लो ध्यान से, कंटिन्यूटी में देखिए लिमिटेशंस। सही, लिमिटेशन नंबर 1, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। ये कॉन्सेप्ट हमें एसिड और बेस की स्ट्रेंथ नहीं बताता है कि भाई आपका कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है, एंड ऑल थिंग्स, है ना। लिमिटेशन नंबर 2, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन डोनेशन और गेन। ये जो कॉन्सेप्ट है कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन डोनेशन और इलेक्ट्रॉन गेन पे काम करता है। जबकि कुछ केमिकल रिएक्शन में H+ भी रिलीज होता है, OH- भी रिलीज होता है। तो ये केवल उन रिएक्शन को एक्सप्लेन करता है प्रॉपरली जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन पर बेस्ड है। हालांकि दुनिया की सारी रिएक्शन इलेक्ट्रॉन डोनेशन पर ही बेस्ड है, तो ये एक लिमिटेशन नहीं है, रॉन्ग है ये दे रखा है एनसीईआरटी में, इसलिए लिखवा रहा हूँ मैं, बट रॉन्ग है ये। दुनिया की सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं। अब जैसे देखो आप, मैंने लिखा है HCl NaOH, क्या बनाया, NaCl NH2, ओके। अब यहाँ देखो, ये तो आसान है पहचानना। HCl क्या कर रहा है आपका, H+ को दे रहा है, NaOH क्या कर रहा है, OH- दे रहा है, तो यहाँ दिक्कत ही नहीं है उसमें। तो जनरली इलेक्ट्रॉन्स पर ही डिपेंड करता है, ये इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, कौन दे रहा है, सही है। दूसरी चीज, सम केमिकल रिएक्शंस डिपेंड ऑन कैटलिस्ट। कुछ केमिकल रिएक्शंस कैटलिस्ट पर डिपेंड करती हैं, ओके। सम केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कैटलिस्ट, नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इस पर डिपेंड नहीं करते कि कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो उन रिएक्शंस पे प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करता है। मेरे अकॉर्डिंग तो एक ही लिमिटेशन है, लिमिटेशन है ये, बाकी ये तो टाइम पास है, बट आ जाए तो लिख देना, फर्स्ट और सेकंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये थ्योरी के लिमिटेशंस है। आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है क्लास 10 में, वो का वही है, बट मुझे क्यों लिखना पड़ा ये, केवल आपको कुछ एसिड और बेस के एग्जांपल्स बताने के लिए, है ना। तो डेफिनेशन क्या है, एसिड्स विच शो कंप्लीट डिसोसिएशन इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। सिमिलरली बेस के लिए बोल दो, बेस विच शो कंप्लीट डिसोसिएशन इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक में क्या होगा, एसिड और बेस विच डज नॉट शो कंप्लीट डिसोसिएशन इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड वीक बेस। आयोनिक इक्विलिब्रियम मैक्सिमम केसेस में वीक वाले एसिड और बेस में ही क्रिएट होता है, ये ध्यान रखना।
तो स्ट्रॉन्ग कौन कौन से होते हैं जो कॉमनली यूज करते हैं हम, HCl, H2SO4, HNO3। स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होते हैं, एल्कली मेटल के जो बेस हैं वो सब स्ट्रॉन्ग है, लाइक NaOH, KOH, NiOH। वीक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सब ये नाम आ जाएंगे भी ऑर्गेनिक में सब। वीक बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। आपके सबसे ज़्यादा जो काम आएगा इक्विलिब्रियम में वो काम आएंगे ये केमिकल 1, 2, 3 और ये 4, सबसे ज़्यादा ये केमिकल्स काम आएंगे। तो इसके नाम ध्यान रखना, ये वीक स्ट्रॉन्ग के है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। नाउ अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा थ्योरेटिकल चीज़ें जो आपकी 10th की थी, कुछ ज़्यादा स्पेशल था नहीं मेरे अकॉर्डिंग। लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट बढ़िया है, बाकी सब आपको अपनाना ही है ना। अब हम एंटर करते हैं इसके न्यूमेरिकल वाले पार्ट में कि कहाँ से कैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम से। देखिए बेटा, आपकी फिजिकल केमिस्ट्री का इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब आयनिक प्रोडक्ट क्या है? वाटर आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, पढ़ा भी आपने 10th में। प्योर वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट कैरी फ्री आयंस। याद करिए क्लास 10th चैप्टर नंबर 1, वही चीज़ है। प्योर वाटर इज वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। प्योर वाटर आपका बहुत कम अमाउंट में आयोनाइज होता है। क्यों? बिकॉज इट फॉर्म वेरी लेस नंबर ऑफ फ्री आयंस, इट शो वेरी लेस डिसोसिएशन। तो सपोज आपका वाटर डिसोसिएट हुआ वेरी वेरी लेस एक्सटेंट में, लिखा हुआ भी है प्योर वाटर इज वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड इट इज आयोनाइज्ड टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट। और ये वाटर आपने लिया और ये वाटर आयोनाइज हुआ ऐसे, और वाटर का अमाउंट आपने लिया है 1 लीटर, ये 1 लीटर वाटर लिया है ना, और वो आयोनाइज हुआ इस तरीके से। 1 लीटर लोगे तो हार्डली 2 या 3 ड्रॉप्स आयोनाइज होंगी, मैक्सिमम बता रहा हूँ ये भी मैं ना। तो ये आयोनाइज हुआ किस फॉर्म में? H+ एंड OH- के फॉर्म में। अब देखिए डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होगा इसका, डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसका सिंबल होता है बेटा K, डिसोसिएशन कांस्टेंट का। तो K इक्वल क्या लिखोगे आप? H+ की मोलर कॉन्सेंट्रेशन, OH- की मोलर कॉन्सेंट्रेशन एंड H2O की मोलर कॉन्सेंट्रेशन। सही है, एक तरह का वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, बट वो किसके लिए लिख रहे हो आप? वाटर के लिए लिख रहे हो, नथिंग स्पेशल। K इज लाइक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, किसके लिए? वाटर के लिए। ओके, अब देखिए H2O क्या है आपका? प्योर लिक्विड। याद करिए मैंने बताया था H2O क्या है आपका? प्योर लिक्विड। और प्योर लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशंस क्या होती हैं? कांस्टेंट। याद करिए, है ना। तो K अगर मैं इसको यहां ले जाऊं और इससे मल्टीप्लाई कर दूं इसे, ये लिक्विड को, तो क्या बन जाएगा? H+ AQ और OH- AQ। AQ लगाया नहीं था मैंने, लगा रहा हूं आपको समझाने के लिए ना। अब ये वैल्यू भी कांस्टेंट और ये कांस्टेंट। ये क्यों कांस्टेंट है? H2O प्योर लिक्विड है और प्योर लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट। क्यों होती है कांस्टेंट? बिकॉज वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर आयोनाइज इन H+ एंड OH- आयन। भाई 1 लीटर में से अगर 1 ड्रॉप आपका आयोनाइज हो भी गया तो क्या चेंज हुआ कॉन्सेंट्रेशन में? नथिंग। तो आप क्या बोल सकते हो? नेग्लिजिबल चेंज। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? कांस्टेंट। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई कांस्टेंट एंड कांस्टेंट वी ऑब्टेन न्यू कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड KW। इसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये AQ एंड OH- AQ। सही है। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का फॉर्मूला ये होता है। क्लियर? अब आगे देखिए स्पेशल क्या है। बाय एक्सपेरिमेंट, ध्यान सुनना, बाय एक्सपेरिमेंट छोटा सा डेरिवेशन है। वी फाउंड दैट एट 298 केल्विन H+ आयन का मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज 10⁻⁻7 मोल अपॉन लीटर एंड OH- का मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज 10⁻⁻7 मोल अपॉन लीटर in 1 liter वाटर।
ध्यान से सुनो मेरी बात, आपने वाटर कितना लिया, 1 लीटर लिया था। तो एक्सपेरिमेंट से पता लगता है कि 1 लीटर वाटर में जो H प्लस आयन बनते हैं वो कितने बनते हैं, 10 की पावर -7। 10 की पावर -7 मतलब कितना कम बनता है H प्लस आयन, माइनस में पावर है, मतलब 1/1 करोड़ मोल, इतने कम H प्लस आयन बनते हैं। और इतने ही कम क्या बनते हैं, OH माइनस आयन। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है ये, कि मतलब आपसे कोई पूछ ले 1 लीटर वाटर में कितने H प्लस आयन कितने OH माइनस आयन होते हैं, तो बोला इतने H प्लस होते हैं, इतने OH माइनस आयन होते हैं। क्लियर। इफ वी प्लेस दिस वैल्यू हियर, तो क्या बन जाएगा, KW इक्वल 10 की पावर -7, 10 की पावर -7 क्या बन जाएगा, 10 की पावर -14। तो ये डेरिवेशन क्या क्रिएट होगा, 10 की पावर -14। तो आप क्या लिखोगे इसमें, KW की वैल्यू इज इक्वल टू 10 की पावर -14 होती है। और मोल अपॉन लीटर क्या है, मोलैरिटी। तो आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, मोलैरिटी का स्क्वायर। तो ये छोटा सा डेरिवेशन है, तो ये बताता है कि वाटर का जो आयनिक प्रोडक्ट है KW, वो होता है H प्लस AQ OH माइनस AQ की मोलर कॉन्सेंट्रेशन के, बट कितने लीटर में, 1 लीटर में। तो डेफिनेशन भी ऐसी बनती है, 1 लीटर वाटर में आपके, तो अगर आपको KW को डिफाइन करना है तो देखिए डेफिनेशन आप बनाइए। अब क्या बोलोगे, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड OH माइनस आयन इन 1 लीटर वाटर एट 298 केल्विन। मतलब 1 लीटर वाटर में जो H प्लस आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन है और OH माइनस आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, उसके प्रोडक्ट को हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्लियर है, कर लोगे, आने के चांस पूरे हैं, आ सकता है ये। और ये जो वैल्यू आती है KW की 10 बार -14, दैट इज वेरी वेरी लेस। इससे ये भी प्रूव होता है कि हमारा वाटर क्या है, एक वेरी वेरी पुअर इलेक्ट्रोलाइट है, वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट है। पूछ ले कोई, प्रूव करिए, कैसे प्रूव करोगे वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये करके दिखा दूंगा उसे, है ना। सही है, आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए बेटा, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन हमारे ब्रेन में आता है कि KW है क्या। तो KW क्या है, KW इक्वल H प्लस इंटू OH माइनस आयन का मोलर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल 10 की पावर -14 मोलैरिटी का स्क्वायर, या लिख सकते हो मोल अपॉन लीटर का होल स्क्वायर। कब, जब टेम्परेचर आपका 298 केल्विन हो और वाटर कितना हो लिया आपने, वाटर लिया हो आपने 1 लीटर। ये ध्यान रखना है ना, ये काम आएगा न्यूमेरिकल्स में। दूसरी चीज, K और KW वाटर में क्या डिफरेंस है। K को हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, और KW क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब कैसे अलग है वो करके दिखाता हूँ मैं। देखिए मैंने लिखा H2O, ये ब्रेक करा आपने H प्लस और OH माइनस आयन्स में, ये AQ और ये AQ, सही है, ये लिक्विड है, गॉट इट। आप क्या लिखोगे, K इक्वल H प्लस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन, OH माइनस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और H2O कितना लिया आपने, H2O 1 लीटर, सही है। चैप्टर 1 याद करिए, जिसमें पढ़ा हुआ है वाटर के 1 लीटर में 1000 ग्राम होते हैं। वाटर ये जिसकी डेंसिटी 1 होती है, याद रखना, भूल गए हो तो। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, 1000 मास अपॉन मोलर मास, 1000 अपॉन 18। वाटर का मोलर मास 18 होता है, 2 + 16 इक्वल 18। तो मोल निकालोगे तो क्या लिख दोगे, मास अपॉन मोलर मास। ये वैल्यू आएगी 55.55। इसका मतलब 55.55 मोल्स ऑफ H2O प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम। ये IIT क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट, कि वाटर के 1 लीटर में कितना मोल होता है, 55.55 मोल होता है। क्यों, क्योंकि 1 लीटर का मतलब 1000 ग्राम है, जब आप मोल में चेंज करोगे 55.55 मोल आएगा। मतलब अगर आपने 1 लीटर की बोतल ली, 1 लीटर की बोतल ली जिसका वॉल्यूम 1 लीटर है, और आपने उसमें वाटर को फिल करा,
तो आपने वाटर के कितने मोल फिल करे 55.55, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी 55.55 अपॉन 1 लीटर। व्हाट इट। अब देखो ध्यान से, H प्लस की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻7 मोल अपॉन लीटर, OH की क्या होती है 10⁻⁻7 मोल अपॉन लीटर। तो ऐसे लिख देते हैं मोलैरिटी स्क्वायर। नीचे 1 लीटर वाटर में क्या होती है 55.55 मोल अपॉन लीटर, ये मोलैरिटी। M से M कट, क्लियर। तो क्या जाएगा 10⁻⁻7 अपॉन 55.55 मोलैरिटी, मोल अपॉन लीटर, है ना। जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो ये आती है 1.8 इंटू 10 की पावर, ये वैल्यू आती है -16, कैपिटल है। अब देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ रही है, बहुत कम आ रही है। तो K की वैल्यू क्या होती है वाटर के लिए 1.8 इंटू 10⁻16, जबकि KW की वैल्यू क्या होती है 10⁻14। ये डिफरेंस होता है और ऐसे कैलकुलेट करते हैं। जितना डेप्थ में आपको पढ़ा रहा हूँ उतने डेप्थ के कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। ये KW तो पूछेगा, ये तो पूछता भी नहीं है, ये केवल आपको बताया है आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए K और KW में क्या डिफरेंस होता है। सही है। तो क्या प्रूव करता है ये K का वैल्यू इज वेरी वेरी लेस, इट मीन्स वाटर इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। वो तो उसने ही प्रूव कर दिया था ऊपर, है ना। आगे देखिए चीजें कुछ और। देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका पीएच स्केल। पीएच आपने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में, लेकिन पीएच में आपने क्लास 10th में क्या पढ़ा, कलर पढ़े। कलर क्या पढ़ा था आपने, जो ऑरेंज है, रेड है वो एसिड है, जो वॉयलेट या ब्लू कलर का है वो बेस है, लाइट ग्रीन जो है आपका न्यूट्रल है, ये सब पढ़ा हुआ है ना। यहाँ आपका पीएच का फॉर्मूला है और न्यूमेरिकल है। अब आगे जाने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको लॉग की बता रहा हूँ, फॉर्मूलाज वगैरह। नेक्स्ट जो वीडियो में डालूंगा आपको लॉग और एंटी लॉग के ऊपर डालूंगा, क्योंकि लॉग एंटी लॉग के बिना काम होगा नहीं। आगे न्यूमेरिकल्स आने, न्यूमेरिकल्स में लॉग एंटी लॉग लगेगा, तो थोड़ा मैथ का वीडियो उसको ध्यान से देखना। तो लॉग के कुछ फॉर्मूला होते हैं बेटा। फर्स्ट फॉर्मूला है log x इंटू वाई इक्वल होता है log x प्लस log y। ये ध्यान रखना फॉर्मूला है ना, log x इंटू वाई क्या हो जाएगा log x प्लस log y। सिमिलरली होता है log x अपॉन वाई, फॉर्मूला होता है log x माइनस log y। ये फॉर्मूला लिख लेना अब जहाँ भी आप टेबल, आपके स्टडी टेबल उस पर, क्योंकि ये 11th में 12th में जेई मेंस एडवांस हायर स्टडी सब जगह काम आने वाला है आपको। ये केमिस्ट्री का टॉपिक नहीं है, मैथ का टॉपिक नहीं, मैं पढ़ाऊंगा आपको एक दिन। ये एक लेक्चर लगेगा इसमें, तो अगला लेक्चर में इसी का डालूंगा आपका। log 10 की पावर x, अगर log 10 के ऊपर कोई भी पावर हो तो हो जाता है x log 10। log 10 की वैल्यू 1 होती है, 100 की वैल्यू 2 होती है, 1000 की वैल्यू 3 होती है। ये तो आपको 10th में पढ़ाया हुआ होगा टीचर ने, मैं भी पढ़ाता हूँ जनरली 10th में ये चीज़ें। अब यहाँ क्यों बता रहा हूँ मैं ये चीज़ें आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल्स हैं यहाँ। अब देखिए यहाँ से पीएच का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में जो H प्लस आयन प्रेजेंट होते हैं या H3O प्लस आयन प्रेजेंट होते हैं, उन आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन को, जैसे बॉटल है मेरे पास और बॉटल में मैंने लिया है वाटर, जैसे वाटर ले लिया मैंने इसमें कैप में, है ना। इस वाटर की क्वांटिटी में कितने H प्लस आयन है, उस H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को हम बोलते हैं पीएच। सिंपल। तो पीएच इज नथिंग ओनली कैलकुलेशन ऑफ H प्लस आयन। और अगर आपने H प्लस आयन को कैलकुलेट कर लिया तो इसका मतलब ये है आपने उस केमिकल के एसिडिक बिहेवियर को कैलकुलेट कर लिया। अगर H प्लस आयन ज़्यादा है तो एसिडिक होगा और H प्लस आयन कम है तो कम एसिडिक होगा। सही है। दूसरी चीज़, हम कई बार बोलते हैं क्या किसी केमिकल में H प्लस आयन ही होता है या OH भी होता है। तो 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, केमिकल्स में दोनों तरह के आयन्स होते हैं, H प्लस भी और OH माइनस भी। अब जैसे देखो, थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा अलग लेके चल रहा हूँ आपको। जैसे HCl को आपने डाला वाटर में, ध्यान से समझना मेरी बात। तो जैसे आप वाटर में डालोगे तो वाटर में क्या होगा, H प्लस आयन्स भी हैं इसके, है ना। ये थोड़ा अलग तरीके से ब्रेक कर रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। OH माइनस आयन भी है और Cl माइनस भी है। तो H प्लस आयन तो क्या है 2 टाइम्स है और OH क्या है ओनली 1 टाइम।
तो एसिड में क्या होता है, H प्लस आयन की क्वांटिटी OH माइनस से ज़्यादा होती है। होते दोनों आयन ही एसिड में H प्लस आयन भी होता है, OH माइनस आयन भी होता है, लेकिन H प्लस आयन की क्वांटिटी OH माइनस से ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी pH 7 से क्या होती है, कम होती है एसिड्स की। करके दिखाऊंगा भैया। और बेस में क्या होता है, बेस में OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन H प्लस से ज़्यादा होती है, और जबकि न्यूट्रल में क्या होता है, OH माइनस इक्वल H प्लस आयन। तो ये कुछ नई चीज़ें हैं देखिए इसमें आपके क्लास 11th में। तो चलो काम की बात करते हैं, अपने डेफिनेशन पर आते हैं ना। तो हमने क्या लिखा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस और H3O प्लस आयन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स pH वैल्यू। और फॉर्मूला क्या होता है pH का, pH इक्वल माइनस लॉग H प्लस की मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अब वो चाहे तो H3O प्लस भी लिख सकता है, डिपेंड्स ऑन हिम, सही है। अब जैसे देखिए आप, यूनिट क्या होगी, यूनिट होती है मोल पर लीटर। अब एक थोड़ी सी चीज देखिए, इसमें एक क्वेश्चन करते हैं। मैंने बोला आपको H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है 10 की पावर 2, तो बताइए इसकी pH क्या होगी। तो H प्लस आयन क्या है, 10 की पावर 2 है, तो बताइए pH क्या होगी। या 10 पावर 2 भी नहीं लिखना, आपकी इच्छा होगी हम माइनस में लिखेंगे, माइनस में लिख दो। 10 की पावर -2, तो pH क्या होगी। तो फॉर्मूला देखो pH का, pH इक्वल माइनस लॉग H की जगह लिख दोगे 10 की पावर -2। अब फॉर्मूला देखो, यहाँ आपने क्या लिखा, log 10 की पावर x इक्वल x log 10, तो -2 आगे आ जाएगा, तो आप क्या लिख दोगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो कर दूँ डायरेक्ट, ये 2 log 10, और log 10 की वैल्यू क्या है 1, तो आप क्या लिख दोगे 2 × 1 इक्वल 2, सही है। तो इसकी pH क्या है, 2 है। तो क्या पता लगा, जिसकी pH 2 है उसमें H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, -2, तो उधर ही सॉल्व कर सकते हो। अगर 10 की पावर -3 है तो pH क्या हो जाएगी 3, 10 की पावर -4 है तो pH क्या हो जाएगी 4, सही है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके लॉग के सिंपल कैटेगरी में है। एक और चीज देखिए यहाँ ध्यान से, 3 केस पॉसिबल है, केस 1, केस 2, केस 3। देखिए एसिड्स के लिए ध्यान से सुनना, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है आपके OH माइनस आयन से। तो ये बताया था मैंने आपको, एसिड्स वो केमिकल होते हैं इन विच H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज हायर देन OH माइनस आयन। क्लियर है, ज्यादा होती है किससे, OH माइनस आयन से। और इसीलिए जो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो ग्रेटर होती है 10 की पावर -7 से। भाई न्यूट्रल में कितनी होती है, 10 की पावर -7, तो एसिड में क्या होगी 10 की पावर -7 से ज्यादा। अब ज्यादा का मतलब क्या है, -6 हो सकती है, -5 हो सकती है, -4 हो सकती है, -2 हो सकती है, -1 हो सकती है। ज्यादा का मतलब -8 नहीं है, वो तो कम हो जाएगी वैल्यू। तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -7 से ज्यादा होती है। हम बात करते हैं बेस की। बेस में OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर होती है H प्लस से। ओके, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है भाई, ग्रेटर है किससे, आपके H प्लस से। इसीलिए H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होगी किससे, 10 की पावर -7 से। भाई कम है तो कम करेंगे ना उसको, क्लियर है कहानी। भाई OH ज्यादा है तो H प्लस क्या होगा, कम। H प्लस किससे कम होगा, 10 की पावर -7 से। तो H प्लस क्या होगा बेस में, 10 की पावर -8, 10 की पावर -9, 10 की पावर -10, 11, 12, तभी तो pH निकालोगे। और न्यूट्रल में क्या होता है, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू H प्लस। देयरफॉर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल 10 की पावर -7। क्लियर। इसीलिए यहां जो pH होता है वो छोटा होता है किससे, 7 से।
एच प्लस ज़्यादा है 10⁻⁻7 से, तो क्या होगा 10⁻⁻6 -5, क्या क्या वैल्यू होगी -7 से कम, -6 -5 -4 -3 -2 -1, तो पीएच की वैल्यू क्या होगी 7 से कम। बेस में क्या होगी पीएच की वैल्यू 7 से ज़्यादा, और न्यूट्रल में पीएच की वैल्यू क्या होगी 7। तो ये चीज़ें ध्यान रखना आप, पीएच की वैल्यू और कौन एसिड है और कौन बेस है। तो क्या पता लगा, एसिड्स में H+ आयन ज़्यादा होते हैं, बेस में OH- आयन ज़्यादा होते हैं, और न्यूट्रल में दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। और जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो फॉर्मूला ध्यान रखना है, वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है लॉग के, क्योंकि अगला लेक्चर में लॉग एंटी लॉग पे डालने वाला हूँ मैं बना के। लास्ट टॉपिक देखते हैं, देन फिर पैक करते हैं। देखिए बेटा, लास्ट टॉपिक है आज का, रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच। ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। जैसे पीएच होता है वैसे ही पीओएच भी होता है। हो गया ना शॉर्ट कि पीओएच तो सुना ही नहीं, पीओएच भी होता है। पीओएच हम निकालते हैं बेस के लिए जनरली, अगर बोले तो वैसे सभी के लिए निकाल सकते हो पीओएच। तो पीएच और पीओएच होता है। जैसे पीएच बोला नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो पीओएच क्या बोल दोगे नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन। सही। तो मैंने लिखा पीएच का फॉर्मूला -log H+ का कॉन्सेंट्रेशन, पीओएच लिखा -log OH- का कॉन्सेंट्रेशन। एंड वी नो, अभी पढ़ा है आपने, 1 लीटर वाटर के लिए एट 25 डिग्री सी या 298 केल्विन, KW क्या होता है H+ का कॉन्सेंट्रेशन, OH- का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल 10⁻⁻40। अब यहाँ ध्यान देना, अब करते कुछ करना है। अब देखो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हमने क्या करा लॉग लिया बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन, मतलब सबको लॉग से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लॉग KW बन जाएगा, ये बन जाएगा log H+ OH-, सही है, log 10⁻⁻14। अब ये क्या है log x इंटू वाई, क्या पढ़ा था आपने log x इंटू वाई, log x प्लस log y, याद है या भूल गए? तो क्या हो जाएगा log x प्लस log y। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, log KW इक्वल log H+ प्लस log OH- वो फॉर्मूला से इक्वल log 10⁻⁻14। सही है। अब क्या करिए, पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए नेगेटिव साइन से, मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय नेगेटिव साइन, मल्टीप्लाई ऑल इक्वेशन बाय नेगेटिव साइन। तो देखिए किससे ये क्या बन जाएगा -log KW, ऐसे ही ये ऐसे, इसको ऐसे कर देता हूँ ब्रैकेट में, है ना, ये क्या बन जाएगा -log H+ प्लस ये बन जाएगा -log OH-, ये, और ये बन जाएगा -log 10⁻⁻14। ओके। अब देखिए ये -log H+ क्या है ये ना, तो क्या बन जाएगा pH, और -log OH- क्या बन जाएगा POH, और जैसे -log KW क्या बन जाएगा PKW। भाई -log H+ को क्या बोल रहे हो pH, -log OH को क्या बोल रहे हो POH, तो -log KW को क्या बोलोगे PKW। तो अगर इसको हटाओगे तो यहाँ टर्म आएगी PKW, और यहाँ आएगी आपकी pH, और वहाँ आएगी POH इक्वल, माइनस आगे आ जाएगा, और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो जाएगा 14। तो क्या रिलेशन होता है पीएच और पीओएच में, पीएच प्लस पीओएच इक्वल 14 इक्वल PKW। ये डेरिवेशन आ सकता है, आने के चांसेस हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में डाल डाला हूँ आपका लॉग एंड एंटी लॉग का, उसको सी के ढंग से इम्प्लीमेंट करिए, केवल इसी चैप्टर में लगेगा लॉग एंटी लॉग, आपके कहीं नहीं है और आगे, लेकिन 12th में 4 चैप्टर्स में लॉग एंटी लॉग लगेगा। अभी सीख लो, वरना कोई नहीं सिखाएगा आपको। सही है। थैंक यू, आज के लिए सफिशिएंट है। एंजॉय।